हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिगम डिक्टम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 टिप्स जिनसे आप क्लैट को क्रैक कर सकते हो। एंड नॉट ओनली दिस, आप एक अच्छा एनएलई भी पा सकते हो। क्लैट इज अपॉन द मार्क टू टेस्ट यू ऑल, बट इट्स नथिंग टू वरी इन इट, जस्ट द राइट स्ट्रेटजी एंड यू आर डन। As the test is approaching, I can say CLAT Common Law Admission Test is in the air. So cheer up guys. What was my AIR? How I prepared? What was my strategy and my suggestion for you? All in this video. Toppers or averagers, if you want not just to crack CLAT but also to get outstanding score, just stick to these tips. Subscribe my channel to watch the latest updates for the videos. Tip number 1. जीके इज विन और लूज फॉर क्लैट। ज़्यादातर क्लैट एस्पिरेंट्स जीके को इग्नोर करते हैं, बट यही सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं। इस साल जीके में 3 टॉपिक्स कवर होते हैं: स्टैटिक, करंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैटिक के लिए आप जीके लूसेंट्स की फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट के लिए आप जीके टोटे, जागरण जोश, इनके लास्ट 8 मंथ्स की न्यूज़ को याद कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरी अगली वीडियोस के साथ ट्यून अप रहिए। टिप नंबर 2, एनालाइज योरसेल्फ। चेक आउट योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। जस्ट चेक आउट द होल सिलेबस। द पैटर्न इंक्लूड्स इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड। डिवाइड these areas into your best, good and weak. Work more on less efficient areas and practice more, as the practice will make you the perfect for the CLAT. टिप नंबर 3, मैथ इज ए फ्री गिफ्ट। कुछ एस्पिरेंट्स इसको बहुत डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन इन माई ओपिनियन इट इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। इस साल ये ज़्यादा इजी हो गया है क्योंकि इसमें पैराग्राफ्स इंक्लूड किए गए हैं। सो डोंट फियर फ्रॉम मैथ, इट इज़ ए बून फॉर यू गाइस। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी टू इन्हांस योर स्कोप। इस साल मैथ्स बहुत बेसिक आएगा, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स, मेंसुरेशन जैसे टॉपिक्स कवर होंगे। पैराग्राफ्स लाइक ग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स, चार्ट्स, ये सब इस मैथ के टॉपिक्स में इंक्लूड होंगे। सो मैथ से डरने की बात नहीं है, ये आपका स्कोर इन्हांस ही करेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 18 to 20 के बीच में आएंगे। टिप नंबर 4, गेम ऑफ रीडिंग स्किल्स। रीड ओनली द रेलिवेंट लाइन्स, नॉट द होल पैराग्राफ। सो skim and scan is the best rule to enhance your score. 3 things to be focused upon. Quick read. आपको आपके टॉपिक्स और पैराग्राफ्स अच्छे से रीड करने हैं और तेजी से रीड करने हैं, जो आपका टाइम बचाएंगे और वही टाइम आपको पेपर अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। अब शॉर्ट टाइम में आपने पैराग्राफ पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड भी करना है। अंडरस्टैंड करके आप तभी आंसर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे और राइट आंसर चूज कर पाओगे। एनालाइज। पैराग्राफ्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके स्कोर्स को इन्हांसमेंट मिलेगी। पैसेजेस अप्रोक्सीमेटली 400 to 500 वर्ड्स के आएंगे, जिनको आपको 5 to 7 मिनट्स लगेंगे पढ़ने के लिए। इस टाइम को आपको कम से कम रखना है ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके और आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। इंग्लिश में 2 सब टॉपिक्स हैं, वोकैबुलरी एंड फॉरेन वर्ड्स, जिनको आप हिंदू एडिटोरियल से फॉलो कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। टिप नंबर 5, सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स आर मेक और ब्रेक। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आप कर सकते हो आपको उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सैम्पल पेपर्स जो हैं वो आपकी रीडिंग स्किल्स और रीडिंग एफिशिएंसी इंक्रीज करती हैं। इतना ही नहीं, वो आपका क्लैट स्कोर भी इन्हांस करती हैं। सैम्पल पेपर्स क्लैट की तरफ से भी प्रोवाइडेड हैं, या फिर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे रिलाई कर सकते हो अपने स्कोर को इन्हांस करने के लिए। रीडिंग स्किल्स आपको क्लैट में नहीं बल्कि एज ए लॉयर, एज ए लॉ स्टूडेंट, लॉ एलुमनाई भी आपको बेनिफिशियल रहेंगे। So stick to the more practice and you will succeed. Enhance your reading skills by more question temptation. Like आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते होंगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इन्हांस होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सो उससे बचने के लिए आपको कम से कम जो आप क्वेश्चन नहीं आते वो सॉल्व नहीं करने। इस बार क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन आएगा क्योंकि पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है प्रीवियस ईयर पेपर से। जैसे मैंने दिया था उससे बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो आपके पास एक ही रास्ता है क्लैट को जीतने का, जस्ट प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड मोस्ट प्रैक्टिस। टिप नंबर 6, एग्जाम और स्ट्रेटेजी। देयर आर सम बेसिक फंडामेंटल्स जिनसे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। कीप काम एंड डोंट पैनिक। एग्जाम हॉल में
स्थिर रहना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप मेडिटेटेड रहोगे और अपने आप को फोकस रखोगे उतने ही ज़्यादा आप एफिशिएंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड अटेम्प्ट ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस पे आपको 100% 90% श्योरिटी है कि आप इन क्वेश्चंस को जानते हैं और इनका आंसर सही है, वही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अटेम्प्ट एज मैनी मॉक पेपर्स एज यू कैन, एज दिस विल हेल्प टू enhance your reading skills and attemptation practice। कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको अपने ध्यान में रखना है पेपर अटेम्प्ट करते हुए। लाइक नंबर ऑफ सेक्शंस, कितने सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड है। 5 सेक्शंस हैं, जीके, इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, लाइक ऑन एवरेज आप 120-130 क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं अच्छा स्कोर लेने के लिए। टाइम ड्यूरेशन, एग्जाम ड्यूरेशन, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जितना आप टाइम सेव करेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस को चेकआउट कर पाएंगे और अच्छा आंसर दे पाएंगे। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा, जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर उभर के आएगा। नेवर प्ले विद एग्जामिनर बाय गैसेस, आपको कम से कम गैसेस लगाने हैं इस पेपर में, क्योंकि अगर आप गैसेस लगाने पे चले जाएंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को बिल्कुल ही डाउन कर देगी। So, attempt only short questions। My All India Rank, how I prepared। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा AIR क्या था और मैंने कैसे प्रिपरेशन की। यही नहीं, मैं आपको एक सजेशंस भी दूंगा जो मेरी तरफ से। 2016 में मैं क्लैट के लिए अपीयर हुआ था एंड मेरा ज़्यादातर फोकस लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश पे था। देयर आर सम लूप होल्स इन माई प्रेपरेशन, लाइक मेरा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ही पुअर था। मैं टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाया, जिससे मेरा पेपर छूट गया एंड मेरा जीके का सेक्शन पूरा का पूरा ही रह गया। 50 मार्क्स का मैं छोड़ के आया था। मैं बहुत ही ज़्यादा पेपर से पहले ओवर कॉन्फिडेंट, पेपर के दौरान भी ओवर कॉन्फिडेंट था। आई थिंक जिसने मेरे मार्क्स मुझसे छीन लिए। आप सबको ये मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि इन मिस्टेक्स के कारण मेरा 6000 रैंक था। मैंने 3 वीक्स की स्टडी की थी, जिसके बाद मेरा ये रैंक आया था। सो आई बिलीव अगर मैं ये टिप्स को फॉलो कर लेता तो मेरा एक अच्छा रैंक आ जाता और मैं एक NLU में होता, लेकिन स्टिल आई गॉट द एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी। आपने एक अच्छी स्ट्रेटेजी जान ली है। इन टिप्स को फॉलो करके आप एक अच्छा क्लैट स्कोर ही नहीं बल्कि टॉप NLU में एडमिशन ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, होप यू शाइन इन द नेक्स्ट NLU alumni। Thanks for watching. Don't forget to like my video and hit the bell icon for my latest updates.